गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की सहायक वचन। सहायक वचन में पता ही है आप लोग को कि इसमें पूरा महात्मा गांधी के बारे में दिया हुआ है। हम पढ़ रहे थे 8वीं। चला गांधी जी की तीसरी अफ्रीका यात्रा, ये वाला पेज पढ़ चुके थे, इधर आए थे ना। आप लोग भी बुक निकाल लीजिए। व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में संघर्ष के लक्षण, मतलब उनके जो समय है उसके बारे में दिए हैं, वो क्या क्या उनके साथ हुआ है ना। 11 सितंबर 1906 की सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए गांधी जी ने सत्याग्रह सिद्धांत की एक ही वाक्य में व्याख्या कर दी। बुरे कानून के सामने न झुकना ही सत्याग्रह है। इंडियन ओपिनियन में वे बराबर भारतीय समाज पर लगे प्रतिबंधों के विरुद्ध आवाज उठाते थे। ट्राम गाड़ियों और रेलगाड़ियों में भारतीय सम्मान के साथ यात्रा नहीं कर सकते। नेटाल में सरकार भारतीय व्यापारियों को बार बार परमिट लेने के लिए आदेश देती थी। इसका गांधी जी ने बार बार विरोध किया और व्यापारियों को दोबारा परमिट न लेने की सलाह दी। 16 वर्ष से अधिक आयु वाले भारतीयों पर प्रतिवर्ष 1 पाउंड कर लगाया था। प्रवेश पात्रों प्रमाण पत्र पर फीस लगाई जाती थी। इन सब अपमानजनक कानूनों और नियमों की रद्द कराने के लिए गांधी जी को विरोध करना पड़ता था। अदालतों को शरण लेने पर भी भारतीयों के पक्ष में फैसले नहीं होते। फीनिक्स आश्रम की स्थापना। इंडियन ओपिनियन पत्र के लेखकों का हेनरी पोलक पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे गांधी जी के भक्त हो गए। गांधी जी रहते थे वे जोहेंसबर्ग में, पर उनका पत्र इंडियन ओपिनियन छपता था डरबन में। एक दिन जब वे जोहेंसबर्ग से डरबन जाने लगे तो पोलक उन्हें स्टेशन छोड़ने गया और गाड़ी में पढ़ने के लिए उन्हें रस्किन की अनूट दी लास्ट पुस्तक दी। गांधी जी ने 24 घंटे की यात्रा में सारी पुस्तक पढ़ डाली। उनका उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने लिखा, इस पुस्तक ने मेरे जीवन में क्रांति पैदा कर दी। उन्होंने इस जीवन निर्माण कार्य की रचना कहा सर्वोदय के नाम से उसका उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। पुस्तक में शरीर श्रम और हाथ से काम करने का गौरव प्रतिपादित किया। पुस्तक के सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वे तुरंत उद्यत हो गए और उन्होंने डरबन में 100 एकड़ भूमि खरीदी और उससे फीनिक्स कॉलोनी आश्रम की स्थापना की। वहाँ अपना प्रेस लगाया और इंडियन ओपिनियन पत्र को छापना प्रारंभ कर दिया। बिजली पर निर्भर न रहने की दृष्टि से उन्होंने अपने पत्र का आकार घटा डाला। पत्र की अफ्रीका में बड़ी मांग रहती क्योंकि उसमें प्रति सप्ताह प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर कड़ी टिप्पणियां होती थी। पत्र में अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी और तमिल विभाग रहते थे। फीनिक्स आश्रम गांधी जी के सहयोगियों का केंद्र बन गया। ट्रांसवाल के भारतीयों की सेवा तथा उन सार्वजनिक कार्यों में खर्च जुटाने के लिए उन्हें जोहेंसबर्ग रहकर वकालत करनी पड़ी थी। वे दिन भर कार्य करते और रात को भोजन के बाद परिवारजनों और मित्रों के साथ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते और दार्शनिक चर्चा करते थे। पैदल चलने का अभ्यास उनका बढ़ता जाता था। आहार संबंधी प्रयोग चल ही रहे थे। अपने बड़े भाई को उन्होंने एक पत्र लिखा था, मेरा अपना कुछ नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी वह लोक सेवा में लगाया जा रहा है। मुझे किसी प्रकार के सांसारिक सुख भोग की कामना नहीं है। मैं समाज सेवा में पूर्ण रूप से जुट जाना चाहता हूँ। गांधी जी समझौते का मार्ग हमेशा खुला रखते थे। वे यूरोपियों के साथ भी अन्याय नहीं होने देना चाहते थे। बहुत समय तक उनका विश्वास रहा कि अंग्रेज संविधान के अनुरूप कार्य करते हैं और कानून की इज्जत करते हैं, परंतु बाद में उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि दक्षिण अफ्रीका के शासक अपने जाति बंधुओं का पक्ष लेते हैं और भारतीयों के साथ अन्याय करते हैं। अतः यदि भारतीय यूरोपियों के समान व्यापार आदि में समानता की इच्छा रखते हैं तो उन्हें जीवन मरण के संघर्ष में उतरना पड़ेगा। इसके आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। सत्याग्रह गांधी।